के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको क्यों इतना बता दो। अपने को समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी और बिल्कुल नहीं जान रहा है। किशोरी जी के विषय में क्या जानता है? प्रेम धन है, तुम कैसे जान जाओगे? अब वो कहते हैं श्री ऐसा ऐसा ऐसा। अरे पढ़, पहले शास्त्रों को पढ़, कहाँ से क्या बात कही गई है, उसका स्वरूप क्या है। गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नु। अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है वो शास्त्री जी को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष आध्यात्मिक प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम में हमने 3 संतों के विचारों को शामिल किया है। इन तीनों संतों के विचारों में काफ़ी मतभेद दिखाई देता है, इसीलिए हमने ये विशेष प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने प्रेमानंद जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज और शक्तिपुत्र जी महाराज के विचार लिए हैं। आइए जानते हैं बारी बारी से इन तीनों संतों के विचार। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बस आराम में, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को, सम्मान करो, मगर कथावाचक इस दिशा में जा रहे हो, कोई तो टोकेगा, कोई तो रोकेगा इनको कि हम सत्य के लोगों के बारे में जानकारी न दें। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। मैं पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े से बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है। आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है। सुनते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। जैसे वो अपने को समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी और बिल्कुल नहीं जान रहा है। किशोरी जी के विषय में क्या जानता है? तो हम तो किशोरी जी के गुलाम हैं, वो हमारे मालिक के आगे श्री जी नहीं लगा, उसके आगे हम श्री जी लगाएंगे। और पहली बात है कि आप एक कथावाचक हो और हम श्री जी पर लुटे हुए हैं। हमारा जीवन श्री जी है। अगर श्री जी के विषय में तुम्हें जानना है तो हमने वहां कहा था कि हम बोलेंगे नहीं, मौन होकर श्रद्धा से साष्टांग दंडवत करके बैठ जा। यहाँ की रजकण तुझे बता देगी कि श्री जी है क्या, हमारी लाडली जो है क्या। हम उन्हीं से जीते हैं, हमारा जीवन लाडली। ब्रजवासियों के टूक खाओ और ब्रज रज में लोटो और रजरानी कृपा करे, तब जानोगे राधा रानी क्या है। ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, श्री कृष्ण के हृदय का छुपा हुआ प्रेम धन है, तुम कैसे जान जाओगे। अब वो कहते हैं श्री ऐसा ऐसा ऐसा। अरे पढ़, पहले शास्त्रों को पढ़, कहां से क्या बात कही गई है, उसका स्वरूप क्या है। तो अभी आपने सुने प्रेमानंद जी महाराज के विचार, अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। आखिर इनका इस विषय पर क्या कहना है। अब हम पढ़ा करते गीता जी और नाम जाप करते थे राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, जय राधे जय जय राम, राधे श्याम जय जय, हरे कृष्ण हरे श्याम, या कोई और मंत्र ओम जो जगदीश रे, इस तरह के। तो इसमें स्पष्ट कर रखा है कि कहते हैं गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नु। अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए? कि बरसाने की राधा थी, राधा जी थी, और राधा जी से सिफारिश करवावे राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने श्याम को आसानी से मिला करता है, वह बिरन कितने तरफा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता। वो एक लड़की जाके किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए, हमने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला होगी, इब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा। अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है वो शास्त्री जी को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। यदि किसी ऋषि ने कोई जाप अपने मनमुखी साधना की है किसी मंत्र की, तो उस मंत्र का जाप मोक्षदायक नहीं है, उसको हमने नहीं जपना, उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता
ये इन चारों वेदों का सारांश है और इसमें संकेत दे रखा है उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का। सांकेतिक है, वो क्लियर नहीं है, उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। वेद ज्ञान दाता, गीता ज्ञान दाता, वो ब्रह्म उस यथार्थ भक्ति मंत्र से परिचित नहीं है, केवल अपने सत्र का ज्ञान वो सही बता रहा है कि मेरा ओम नाम है, इसका जाप करो। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है और व्यवहारन यानी उच्चारण करके अनुसमन करता हुआ जो प्रयाति तजंदेहम शरीर छोड़कर जाता है, सह याति परमाम गतिम, वह इस ओम से मिलने वाले जो अमरतव है, जितना सथाई तव इस ओम से मिलेगा, उस परम गति को प्राप्त होता है।